ये और पार्ट देखना क्या लिखा है। A line L is passing through -1, 3, -2। एक लाइन है जो कहां से पास कर रही है, -1, 3, -2, and it is perpendicular to both the lines. And it is perpendicular to both the lines, line 1 and line 2. Find the vector equation of a line. पार्थवासन जी याद है क्वेश्चन कैसे करते हैं? ये इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टू लाइंस भूल गए तुम लोग? मैं तो क्वेश्चन तो पढ़ने दो। सर उसको बी पार्ट कर रहे हैं। हाँ बेटा, इन दोनों का कुछ डॉट प्रोडक्ट निकाल के उसको इक्वेट करते थे ना, ऐसे कुछ था ना। चुप कर। जब रूजल मैंने एक चीज बताई हुई है, जब एक बंदा दो से परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट। बताना। जब क्रॉस। एक, हाँ क्रॉस होता है। भारतवासन जी देखो ये याद नहीं है, एक बंदा दो से परपेंडिकुलर है तो दो बंदों से परपेंडिकुलर है तो पैदा किससे हुआ होगा? क्रॉस से हुआ होगा ना। रूजल व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन? mx plus c। आर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो ये लैम्डा वाली टाइम्स। पूछ रहा आर वेक्टर, तुम लोगों का वेक्टर भी है, 3D सारा हिल गया है क्या? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? जहां से वो लाइन पास करती है। हम्म। रूजल बी वेक्टर कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला तो या जो इसका क्रॉस? जो नीचे वाला है। अरे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। रूजल बेटा मैं तेरे को 10 बार बता चुका हूँ, पार्थवासन तेरे को 12,000 बार बता चुका हूँ, और मेरे को कितनी बार? तेरे 100 को 1 बार। करोड़ बार बता चुका हूँ। जब एक इंसान दो इंसानों से परपेंडिकुलर है तो वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से ही पैदा हुआ होगा। तो इसका जो बी अच्छा। वेक्टर है वो उसके क्रॉस प्रोडक्ट से आया होगा बेटा। ओके सर। एक चीज बता, एक बंदा है दो से परपेंडिकुलर है तो वो कैसे पैदा हुआ होगा? क्रॉस से ही हुआ होगा ना। भाई क्रॉस प्रोडक्ट करना लाइन 1 और लाइन 2 का। पार्थवासन लाइन इसमें 1, एक तो सब 0 0 0 है कभी नहीं। तू तो रहने दे। वो तो ए है, सॉरी। हाँ सबकी बेटा कंप्लेंट जाएगी घर में, देख। क्यों? हाँ देख लियो। आई नहीं बट के पार्थवासन, व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन 1? 1 2 3। व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन 1? 1 2 3 दूसरी के 1 2 -3 2। 3। लाइन 2 की डायरेक्शन रेशियोज क्या है? तू मुझे बताइए, लाइन 2 की डायरेक्शन रेशियोज क्या है? लाइन 2 की डायरेक्शन रेशियोज क्या है? सर पूरा तो लिखो उसमें। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन तो देख ले। बी क्वेश्चन और पार्ट। मैंने वो नहीं खोली हुई ना पीडीएफ, आप लिख दो ना ऊपर। बता भाई, ये ले x+2 -3 व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2? -2 1 -1। चुप कर, वो ए वेक्टर होता है। हाँ तो वही तो। अच्छा डायरेक्शन रेशियो -3 2 5। और कोई नंबर ही नहीं बचा जो सारा तुम बोल रहे हो। अरे नहीं नहीं, डायरेक्शन रेशियो तो नीचे वाली होती है। बेटा मैं तो कल तेरे पापा और मम्मी आके कंप्लेंट लगाऊंगा। रूजल बेटा तेरे को याद थी? यस सर। अरे मैं तुम लोगों को 10 बार कह चुका, पढ़ना शुरू कर दो भाई साहब, तुम लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है भाई। तू खासकर भाई, तू दोबारा से शुरू कर देखना, भूल गया ना। नहीं नहीं। जब भी एक वेक्टर दो बंदों से परपेंडिकुलर है तो वो क्रॉस से पैदा हुआ होगा उनके। बिल्कुल भी। तो भाई इन दोनों का क्रॉस सर प्रोडक्ट मेरा तो आता है या दो वो? तीन दिन में सर 3D। सर मेरे 2-3 दिन में ना 3D का टेस्ट दे दो सर। मैं वापस कर लूंगा एक और बारी 3D। ठीक है, और मैं ऐसे क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा। कर दिया ये। ठीक। तो भाई निकालना, 1 2 3 फाइंड -3 2 5। हेंस ऑब्टेन द डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। अबे पहले ये तो निकाल ले। कर दिया। 4i -14j + 10 क्या आ रहा है? 10 माइनस 6। थोड़े वो सही बोला ना।
रूजल कितना आएगा? एक सेकंड से निकाल रहा हूँ अभी फोर तो। आई माइनस 14J प्लस 8K। लिख दो बेटा। लिख दिया। फिर 4i - 14j + 8 की। रूजल कोई डाउट है बेटा? नो सर। अब बेटा बड़े ध्यान से देखो क्या कहता है। Hence find its distance from origin। इस लाइन का हमें डिस्टेंस ओरिजिन से ढूंढना है। आ जाओ जी, निकाले। सर वो हो जाएगा ना, ओरिजिन से ढूंढना तो हाफ, नहीं 1, नहीं, बेटा ये वाली जो चीज अंडर रूट x2 माइनस x1 अबे दो अपॉन, पॉइंट का है, पॉइंट का है दो। ओरिजिन से ढूंढ कर नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। मैं बता रहा हूँ ना भाई। बेटा रूजल अब ये वाला पॉइंट मेरे को समझाना है, देखो। हम्म। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आई है भाई? लाइन की इक्वेशन क्या आई है बताइयो? -i + 3j - 2k क्या आई है भाई? -i + 3j - 2k लैम प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4i माइनस प्लस फोर्टीन बोलो जे बोलो। प्लस 8 के। 4i - 14j, 4i है सर, कहाँ पे? इधर। सर जहाँ पे हमने ये 2i लिखा हुआ है। ये लो यार। वैसे तुम उसको और भी फैक्टराइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई कितना है? 4i - 14j + 8k। रूजल बेटा यही है। यस सर। अब बेटा मुझे इस लाइन का डिस्टेंस किससे निकालना है? ओरिजिन से। ठीक है, मुझे इस लाइन का डिस्टेंस किससे निकालना है? ओरिजिन से। ओरिजिन से। ओरिजिन सर। हम्म। तो बताओ जी, कोई आइडिया है किसी के पास कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो फिर वो हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। 2 पॉइंट तो सर हर में चाहिए होते हैं। अबे बताओ ना कैसे करोगे? सर ऐसे 2 पॉइंट तो दे ही रखे हैं। कहाँ है 2 पॉइंट? जीरो, एक 0 पॉइंट हो जाएगा। हाँ, और दूसरा और दूसरा हो जाएगा -1 + 4 लैम्डा। है। अगर इसको खोल देंगे xi + yj + zk वाले फॉर्म में। यही यही तो बेटा मैंने समझाना है। रूजल कभी भी डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते बेटा। यस सर। अब बता कैसे निकालेंगे? हम्म। तो कार्टेशियन में लेके जाऊँ इसे पहले। ना ना, कार्टेशियन में फिर करके क्या करो? सोचो। नहीं आ रहा दिमाग में। नहीं आ भूल रहा था गया समझ भाई, में। भी है सर। अब बड़े ध्यान से सुनना। मुझे इसका डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है। हम्म। फिर क्या करना है बताओ। तो सबसे पहले तो मुझे एक पॉइंट तो चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। इसको खोल। तो वही तो कह रहा था इतनी देर से। खोल भाई। x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू उधर से आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? -1 + 4 लैम्डा। -1 हम्म। + 4 लैम्डा। सर मैं आपको 2 बार बोल चुका हूँ वाली चीज। वाई की वैल्यू क्या आएगी भाई? 3 3 - माइनस तो 4 3 14। लैम्डा प्लस। हाँ। -2 + 8 लैम्डा। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ये इसका एक तरीके से नो फुट आ सर। गया। इसका हम्म। मतलब है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा था। फुट निकालेंगे, फिर डिस्टेंस निकालेंगे। इससे डायरेक्टली नहीं कहा तुम्हें फुट निकालने के लिए। रूजल अब फुट निकालने के ये लिए तो तेरे को 3D पता का है। क्वेश्चन है वैसे। तो 3D का ही तो क्वेश्चन करा रहा हूँ। रूजल, इसकी डायरेक्शन रेशियो तो ये रही। इसकी डायरेक्शन रेशियो यस ए सर। ए इसकी डायरेक्शन रेशियो ए होगी, एफ होगी, या एफ माइनस ए होगी? F - है। एफ आई ने सही। डायरेक्शन रेशियोस
ऑफ AF निकालो सबसे पहले। फायदा क्या होगा, सेम ही तो रहेगी, -0 ही तो होगा। -1 + 4 लैम्डा, 3 - 14 लैम्डा, -2 + 8 लैम्डा। और व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन रूजल? इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी? ये होंगी यस 4i। 4 यस सर। -14 और 8। अब इनको अब इनका करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेट करके। when the two lines are perpendicular क्या जीरो होता है? डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। वही तो इक्वेट करके, वही तो। तेरा दूसरा हाथ भी तोड़ देना मैंने। when two lines, यार एक चैप्टर कराओ तो दूसरा भूल जाते हैं। ये युआन गुशेन जी, आपको मैं सच बता, बहुत गुस्सा आ रही है मेरे को। when the two lines are perpendicular their dot product is zero। तो वही तो कह रहा था मैं आधे घंटे से। आप मेरी भावनाओं को आपने समझे ही नहीं। करिए बेटा रूजल। After perpendicular dot product is 0. करिए भाई। -4 +16 लैम्डा -42 -42 प्लस 276 Plus लैम्डा। 8 14 × 14 कितना होता है? 14 × 14 minus होता है 4 plus 196। 16 69 के लिए। सर 69 के फेवर में, क्योंकि minus 42 plus चलो भाई। कर दिया। 76 और फिर -16 minus 16 plus 64 lambda -16 प्लस 64 लैम्डा। -4 -42 -16 कितना होता है? तो minus माइनस 62 -62 उधर करके प्लस कर दो ना। इसका बताओ। 60 16 16 196 lambda 64 80 सब 276 one- 276। तो 276 आ गया, कह रहा हूँ। 260 276 तो कह तो रहा हूँ। 276 प्लस 276 है ना? हाँ। तुम देख किस तरीके की क्वेश्चन आ रही है आजकल। 276 लैम्डा इज इक्वल टू, 62/276 लैम्डा की वैल्यू आ गई, फिर इधर डाल के निकाल लेंगे उसकी डायरेक्शन। निकालो यार। तो बहुत भाई कितना आएगा? 31। 276 को 2 से डिवाइड करो। 0.1 हमें नहीं, 276 को 2 से डिवाइड कर। 138। कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? नहीं no sir अब बेटा लैम्डा की वैल्यू डाल दो उसमें। सर होमवर्क कर ले। अरे कर ले यार। एफ पॉइंट क्या आ गया? -1 + 4 इंटू 31/138। सर इसका बड़ा अजीब सा नहीं है लैम्डा की वैल्यू? ये तो क्या करे बेटा, यही था आंसर। बोर्ड वाला ही बेटा सही है। क्या पेपर आसान था पिछली बार का? हाँ पहले वाला क्वेश्चन तब भी अटेम्प्टेबल था, ये वाला तुम्हारी टीचर ने तक नहीं डाला स्कूल में भी। बेटा शुक्र मनाओ ये नहीं डाला। बोर्ड का पेपर बेटा एनसीईआरटी बेस आता है, एनसीईआरटी नहीं से नहीं आता। तो क्या वैल्यूज निकल रही हैं? -138 प्लस क्या हो जाएगा भाई? सर छोड़ दो सर। सर ऐसे ही छोड़ दो ना, सॉल्विंग तो हो ही जाएगी कैलकुलेशन। 31 × 4 कितना होता है भाई? 138 हो जाएगा, -138 -14/138। बताइए दूसरा। 14 × 31 138 -138 434 -138 138 इंटू तो ये 296 अरे 138 × 3 कितना होता है? 390 कुछ होता है। तो 50। 20/,
138. 80 into 31. minus 276 minus 8 into 31 is 8 into 31 is 240 248 248. हाँ 28 28 अपॉन माइनस 28 माइनस 28 अपॉन 128. 138 नहीं थैंक यू मैम। अब बेटा इस पे डिस्टेंस निकाल। A2 माइनस मैम ये मैंने जो पेपर कराया इस बार के कराया मैम भूला पड़ा ये बहुत ज्यादा चीजें मैं आपको भी बता रहा हूँ रिवाइज करेगा मैम वेक्टर 3D आज ये बैठ के। देख ले रोहन सारे टाइम देख ले सब भूलता ही रह तू बेटा। हाँ अरे मैम सारे पॉइंट कराए मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्होंने तो ये पेपर ही करेगा। हाँ हाँ अब भाई डिस्टेंस निकालना भाई 14 का स्क्वायर अपॉन 138 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 138 का स्क्वायर क्योंकि दूसरा पॉइंट 0 है। तीसरा 28 का स्क्वायर अपॉन 138 का स्क्वायर 1 अपॉन 138 तो बाहर ही ले लो 138 बाहर ले लिया 14 का स्क्वायर 196 196 प्लस 596 196 596 प्लस 400 प्लस 28 इंटू 28 576 784 ज्यादा होता है 784 प्लस 400 प्लस 196 1380 रूट है 1380 रूट जाता है कहीं आएगा नहीं सर नहीं जाता। तो यही आंसर होगा इसको कर लेना। भाई प्लीज इसको ढंग से करना दिस क्वेश्चन वाज वेरी गुड। इतना ही करते थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।